स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ब्लू हो गया में। आज हम लोग देखेंगे शिफ्ट नंबर 3 है 5/9/2022 का रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को मामूली मत समझिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन लाजवाब सवाल है। ठीक है, हर शिफ्ट का बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे में। ठीक है, और इसको आप लगा कर जाइए, क्योंकि 2024 का जितना पेपर हुआ है, सीजीएल हो चाहे रेलवे का एलपी हो चाहे जेई हो चाहे टेक्नीशियन हो चाहे आरपीएफ हो, सब में पूछा हुआ है दोस्तों। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिए और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखिए सवाल क्या है। पहला देखिए सिंपल ही सवाल है, पहले सिंपल ही सवाल से शुरू करते हैं, बाकी देखिएगा आप बढ़िया बढ़िया सवाल है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। द्विघात समीकरण x² - 4x + 3 = 0 के मूल क्या होंगे। इसके मूल क्या होंगे, ये है क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि आपको इसको क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, x² - 4x + 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फैक्टर करेंगे, ये गुणा करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा x² - 3x² - x², ठीक है, +3। ठीक है, इस यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ध्यान दीजिए, -3 और -x, -4 बन गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x और -x, तो माइनस माइनस +3x² हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, क्लियर है। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए x -3, -1 कॉमन ले लीजिए x -3, एक मूल हो जाएगा x = 3 और एक हो जाएगा x उधर है तो 1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1, 3 और 1, तो 3 1 क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से इसको टिक करेंगे, नहीं तो गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, तेजी में गलत हो जाता है। 14 सेंटीमीटर व्यास और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका जितना आयतन है सबको सत्यानाश कर दिया जाए, समझ लिया जाए। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन समझिएगा, बेलन का आयतन देखिए बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, एक होता है शंकु का आयतन, किसका, शंकु का आयतन। ठीक है, आयतन, जब शंकु का आयतन लिखेंगे तो लिखेंगे 1/3 πr²h। एक होता है गोला का आयतन, किसका, गोला का क्या आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³। फिर होता है अर्धगोला का आयतन, अर्ध गोला का आयतन 2/3 πr³, इतना होता है। ठीक है, तो आपसे कहा है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। ठीक है, देखिए कैसे लग जाएगा, πr²h। ठीक है, आपको व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। ठीक है, ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर, तो व्यास है तो रेडियस हो जाएगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई, ठीक है, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 और रेडियस हो जाएगा 7 × 7 और हाइट हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, अब 7 × 5 = 35, 22 × 35। ठीक है, 35 से गुणा कर दीजिए 22 में, तो 35 और 22, 5 दूना के 10, 1 ये 70, ये भी 70। ठीक है, 0 7 7 770, कितना आ गया, 770। तो 770 क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, 770 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखिए सिंपल सवाल था, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना था, लेकिन इतना था कि फॉर्मूला पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, बिना फॉर्मूला का आप नहीं लगा। दिए गए व्यंजक, मतलब दिए गए व्यंजक को सरल करना है। ठीक है, कैसे सरल होगा, ध्यान देंगे, 8/25 है, ये 2 के क्यूब है, 5 के क्यूब है, ठीक, कट गया, 3 के क्यूब, 4 के क्यूब, ठीक है, 5/4 है, इसका भी खेला हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। सबसे पहले 2 और 5, 2/5 क्या हो जाएगा, होल क्यूब। ठीक है, × 2/3, देखिए कट जाएगा 3 3, दिखा रहे हैं अभी आपको। ठीक है, ये हो जाएगा 27/64 है, 27/64 यानी कि 3/4 का होल क्यूब गुणे -2/3, यहाँ पे डिवाइड है 5/4 का -2। ठीक है,
अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपको ध्यान देना है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। अब क्या बचा, 2/5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3/4 के पावर -2 बचा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट जाएगा, ठीक है। लेकिन आप फिलहाल इसको ऐसे लिखिए, डिवाइड 5/4 के पावर -2, ठीक है। अब देखिए आराम से लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो माइनस है इसको पहले कैलकुलेट किया जाए, तो 2/5 हो गया, ठीक है, के पावर 2 है, मल्टीप्लाई ये माइनस में तो पलट जाएगा, तो 4/3 के पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए डिवाइड है, डिवाइडर न दीजिए, माइनस है इसको पलट दीजिए, 4/5 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये मल्टीप्लाई होगा ना तो क्या होगा, फिर पलट जाएगा, ये आपको समझना है। तो 2/5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 4/3 के पावर 2, फिर मल्टीप्लाई होगा तो 5/4 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। 5/4 के पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5/4 सबको विस्तार कर दीजिए, सबको क्या करिए, विस्तार कर दीजिए, मतलब एक्सपोनेंट कर दीजिए, फैला दीजिए। ये हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई 2/5, और भी तेज लगा सकते हैं आप, कोई बात नहीं, 4/3 इसको भी 5/4 मल्टीप्लाई 5/4, ठीक है। अब देखिए क्या होगा समझिए, ये 5 से 5 चला गया, ये भी 5 से 5 चला गया, ठीक है। 4 से 4 चला गया, 4 से 4 चला गया, क्लियर। क्या बचा, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 3 त्रिके 9, 4/9 बचा। कितना बचा, 4/9। 4/9 देखिए कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, केवल थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए सवाल ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपको क्या होता है, करना होता है, ठीक, नहीं करेंगे तो कोई बात ही नहीं है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप पहले वीडियो को रोकिए और लगाने का ट्राई करिए, क्या क्वेश्चन बोल रहा है पहले समझिए, उसके बाद इसको लगाइए, ठीक है, उसके बाद हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़िए क्वेश्चन को। रमन की आय 45,000 रुपया है, कितना है, 45,000 रुपया। वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती और व्यय में 20% की वृद्धि होती तो उसकी बचत कितनी होती, ठीक है। बचत कितनी होती ये पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो बचत है उसको निकाल लीजिए, 45,000 का 12.5% निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद रमन का बचत निकाल लीजिए, ठीक है। रमन का बचत कैसे निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि जो 20% है वहाँ भी आपको निकालना पड़ेगा, जो बचेगा चीज़ है कि नहीं, और उसके बाद से आप निकाल लीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। सबसे पहला काम क्या है, रमन का आय कितना है, 45,000 रुपया है, कितना है, 45,000 रुपया है। रमन का आय कितना है, 45,000 रुपया है, ठीक है। वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। 12.5 को लिखते हैं 1/8, क्या लिखते हैं, 1/8। कैसे लिखते हैं, देखिए 12.5% लगा है 1/100, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से 5 बार में ले जाइए, 5 दूना के 10, 5 × 25, 20, ठीक है। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो 25/200 हो जाएगा, ठीक है। तो 25/200 1/8, देख रहे हैं 1/8 आ गया। यहाँ से 1/8 क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। 1/8 जैसे कि आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 5 40, ठीक है। फिर 8 6 48, फिर 2 बचा, 8 6 48 हुआ, फिर 2 बचा, 2 बचेगा तो क्या हो जाएगा, 36 18, ठीक है, 36 18, फिर 2 बचा, 36 18। ऐसे ही 56.33 आता रहेगा। 56.25 कर दीजिए, 56.25, ठीक है, 56.25, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर लेंगे आसानी से, 56.25 यानी 5,625 रुपया आपका बचत हो गया। देखिए यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती, तो यानी कि आय जो है 18% बढ़ा दीजिए, 45,000 में 18% बढ़ा दीजिए, तो जैसे 45,000 में 18% बढ़ा देंगे तो उसके आय में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, आय में वृद्धि हो जाएगी। और आपको बचत भी करना है 20%, और वो क्या हो रहा है, व्यय में 20% की वृद्धि होती, तो आपको बताना है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए गजब का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखिए 45,000 है, कितना है, 45,000, गुणे
18% की वृद्धि हो रही है तो 118/100, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें से घटा दीजिए 7/8 गुणे क्या हो जाएगा 20% की वृद्धि हो जा रही है। कितना परसेंट की? 20% की वृद्धि हो जा रही है। अभी 7/8 कहाँ से आया? देखिए 1/8 बचत हो रहा है, ठीक है। 1/8 इसमें से 1 घटाएंगे 8 8 माइनस 1/8, ठीक है। तो कितना बचा? 7/8 बचा, वही 7/8 है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं ताकि समय आपका बच जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका आंसर डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा 5850, 5850, 5850 कैलकुलेट करिएगा, इतना आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कितना अधिक है, बस घटा देंगे आंसर, कुछ नहीं था सवाल में, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है। तो घटा देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 5850 में से घटा देंगे 5625, ठीक है। ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5, अब 5 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान देंगे, 5 हो गया, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा? 2, तो 235 क्या हो जाएगा आपका आंसर? 225 हो जाएगा। 225 क्या हो जाएगा आपका आंसर? हो जाएगा 225 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 दुकान 1 2 3 4 है, ठीक है। 4 दुकान है, जो कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। कुकर का अंकित मूल्य, समान कुकर के अंकित मूल्य के दुकान का, पहला दुकान का क्या है? 20%, 15% के 2 क्रमिक छूट दिया जा रहा है। तो देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, पहला दुकान का खेला चल रहा है, ठीक है, पहला दुकान का, ठीक है। इसका 2 क्रमिक छूट दिया जा रहा है, 20% और 15%। तो 20% छूट, उसके बाद से 15% छूट, ठीक है। 20% और 15% छूट दिया जा रहा है। अब प्लस एक्स वाई कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 20 गुणे 15/100, तो 20 बचे क्या हो गया? 100, 5 यही 15, 3 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 20 15 तो ऐड हो जाएगा, तो 20 10 30 35, 35% हो गया, अब प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे इसको घटा देंगे तो आ जाएगा -32%, ठीक है, -32% आ गया, ठीक है। अब फिर देखेंगे दूसरा दुकान का क्या हाल चाल है। दूसरा दुकान में 18% और 17% का छूट चल रहा है। तो दूसरा दुकान में क्या करेंगे? एक्स सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई निकाल के बताइए कितना हो रहा है कि नहीं। 2 क्रमिक छूट 18 और 17, यहाँ प्लस हो जाएगा 18 गुणे 17/100, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, इसको कैलकुलेट करके लिख दीजिए। इसका आ जाएगा 31.95, कितना आ जाएगा? 31.94%, ठीक है, आ गया, ठीक है, 31.94% आ गया। अब देखिए अगला, अगला क्या है? तीसरा दुकान। तीसरा दुकान क्या कह रहा है दोस्तों? तीसरा दुकान कह रहा है, तीसरा दुकान 25% और 10%, जो अधिक होगा वही पूछ रहा है। कौन सा कम छूट? देखिए कौन सी दुकान सबसे कम मूल्य पर कुकर बेच रही है? जिसका ज्यादा परसेंट होगा वो कम मूल्य पे बेच रहा है कि नहीं? ज्यादा जो छूट देगा वो कम मूल्य पर नहीं बेचेगा जी, ठीक। यानी कि छूट अभी तक कौन चल रहा है? ये टक्कर में है अभी तक, ठीक है। अब देखिए तीसरा दुकान का खेला देखिए क्या चल रहा है, अभी तक ये टक्कर में है। तीसरा दुकान का क्रमिक छूट क्या क्या है? 25% और 10% क्रमिक छूट है। 25% 10%, यहाँ प्लस हो जाएगा 25 गुणे 10 बटे 100, 25 चौको 100, 2 5, 2.5, ठीक है। 25 10 35 प्लस 2.5 घटा देंगे तो 33.5 माइनस। अब देखिए ज्यादा हो गया
यानी कि तीसरा दुकान वाला अभी हावी पड़ गया। अब चौथा दुकान देखिए 3 बार छूट दे रहा है, कितना बार? 3 बार, 15 15 उसके बाद 5, तो तीनों को निकालेंगे। ठीक है, पहले 15 का निकाल लेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है, बटे 100। पहले 15 का निकाल लेंगे, 15 15 प्लस हो जाएगा 15 गुणे 15 बटे 100, ठीक है। उसके बाद फिर निकाल के फिर उस पर निकालेंगे, तब तीसरा निकलेगा। ठीक है, इसको पहले निकालेंगे, 15 15 30 माइनस 30, यह हो जाएगा 225 है, और 15 में 15 225, तो 225 तो 2.25, इसको घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 33.25 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ आ जाएगा। क्लियर है? 33.75। अब देखिए, अब ये इसको x मान लीजिए, और 1% है जो कि 5% है, कितना है? 5% का छूट दे रहा है, तो उसको क्या करिए? 5% मान लीजिए। ठीक है, प्लस 33.75 मल्टीप्लाई 5/100। अब ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ रहा है? देखिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये आ रहा है आपका 31 पॉइंट समथिंग। कितना आ रहा है? 31 पॉइंट समथिंग। यानी कि आप देख रहे हैं कि कौन सा ज्यादा है क्षमता वाला, तो तीसरा वाला ज्यादा छूट दे रहा है। कितना ज्यादा छूट? 33.5%। तो आपका तीसरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल गजब का है, लेकिन वही बेसिक कंसेप्ट है, केवल आपको अलग अलग निकालना था। ठीक है, और कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें बी सी ए डी के लंब है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज है, बना दीजिए समलंब चतुर्भुज। क्या है? ए बी सी और डी है। ए बी सी समलंब चतुर्भुज जिसमें बी सी ए डी पैरेलल है, बी सी ए डी पैरेलल है, बी सी ए डी पैरेलल है, ए सी बराबर सी डी है, ए सी बराबर सी डी है। ठीक है, यदि ए बी सी, ठीक है, यदि ए बी सी ए सी बराबर सी डी है, ए सी बराबर सी डी है। ठीक है, यानी कि ए सी है बराबर है ये। ठीक है, ये चीज है। तो ए बी सी कोण ए बी सी ये 98 डिग्री है। कितना है? 98 है। बी ए सी ये वाला कह रहा है कि 32 डिग्री है। कितना है? 32 डिग्री। ठीक है, तो ए सी डी का मान बताइए। ए सी डी ये वाला पूछ रहा है, तो 32 है, तो भाई ये 32 है। ठीक है, इसको आप निकाल लीजिए, इसको क्या करिए? निकाल लीजिए। ठीक है, इसको आप निकाल कर उसके बाद लगा दीजिए, तो 180 में से घटा देंगे तो 50 आ जाएगा। दोनों जोड़कर 32 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130 में से 180 जाएगा तो हो जाएगा 50 डिग्री। ये हो गया 50 डिग्री। कितना हो गया? 50 डिग्री। ठीक है, इसका मान हो गया 50 डिग्री। क्लियर? ये 50 डिग्री हो गया। आपको पूछा है क्या? ए सी डी पूछा है। ए सी और डी ये वाला पूछा है। ठीक है, ये वाला पूछ रहा है जी, एकदम यही वो पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ये वाला जब पूछ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? 180 में से 50 प्लस 50 घटा देंगे, 180 माइनस 50 और प्लस 50, 100, यानी कि 80 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80। ठीक है, देखिए सवाल इसका प्रमेय में सीखना पड़ेगा, बस खत्म, कुछ नहीं है। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर, जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? 4 क्या हो जाएगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा। मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। 4 ही का 4 हो गया फैक्टर, 1 हो गया, 2 हो गया, इसका तो 3 होगा, 1 होगा, इसका तो स्वयं 1 ही होगा, इसका 1 होगा, 2 होगा। यही एक चीज है जो कि डिफिनीशन में फिट बैठ रहा है। जिसका खंड 2 से ज्यादा हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका भाज्य संख्या। अब ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम लगभग मान है? निकटतम निकालना है, तो निकटतम निकालने का तरीका क्या होता है? 2.36 है, 2 हो जाएगा, प्लस 6 हो गया, माइनस। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 4 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि निकटतम मान का कहानी है। ये हो जाएगा 2 × 4। ठीक है, अब देखिए 2 + 6 माइनस ये 2 हो जाएगा, अब प्लस 4 दूना के 8 हो जाएगा। अब 4 2 6 2 8 8 16 16 में से 2 गया 14, आंसर कितना आ गया? 14। ठीक है, सिंपल था। आपको निकटतम मान पे निकालना था, पॉइंट में नहीं निकालना था। निकटतम मान का नियम क्या होता है?
अगर 2.3 है तो 2 मान लेंगे, 2.5 हो रहा है तो 3 मान लेंगे, जैसे यहाँ पे 4 मान लिए, ठीक है। जो पास में होता है इसको मान लेते हैं, उसी को निकटतम मान कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो क्या होगा? एक साथ खोल दिया जाता है तो भरने में कितना समय लगेगा? ए पाइप 21 घंटा, बी पाइप 18 घंटा, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो टंकी कैपेसिटी आ जाएगा 21 और 18 का, दो बार में 21 9 हो जाएगा, फिर 3 बार में 7 3, फिर 3 और 7, 7 तरीके 21, 21 दूना के 42, 42 में 3 से गुणा कर देंगे तब आ जाएगा 3 दूना के 6, 4 3 बार 126, यानी कि 126 यहाँ लिख देंगे, 126 कैपेसिटी हो गया। 126 को ईटा है, 21 दिन में ये हटा रहा है, एक दिन में कितना हटाएगा? कहानी यहाँ पे देखिए, 21 5 5 छक्के, 21 छक्के और ये हो जाएगा 8 8 सत्ते 7, 8 सत्ते 56 और 8 ना 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 गलत हो गया, 6 बार में जाएगा, 8 छक्के नहीं, 126 को 18 से भाग दे दीजिए, 7 बार में 8 सत्ते 56, 7 5 12, सही तो था, 7 होगा, ठीक है। चलिए इसकी कैपेसिटी 7 है, उसकी कैपेसिटी है, दोनों को 7 खोल दिएगा, 7 6 13 हो गया, ठीक है, 7 6 13। देखिए अब इस टंकी को साथ ही भर रहा है, एक साथ खोल दिया तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो 126 बटे 13, 126 बटे 13, 13 तिया 39, 3 से गुणा कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दीजिए, 13 तिया 39, तो ये हो जाएगा 36 18, गजब का ऑप्शन में दिया हुआ है, 36 18, 3 गुना के 6, 1 7 3 बटे 13 तिया 39, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करके देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है, ठीक है। पानी टंकी का क्वेश्चन एकदम आता ही आता है एग्जाम में, यानी कि 378 बटे 39, ठीक तो है। ऑप्शन नंबर क्या है? 9 सही 27 बटे 39, इसको लिखते हैं 9 सही 27 बटे 39, यही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है, 9 सही 27 बटे 39, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब ये सवाल देखिए, वह चतुर्भुज, इसको कैलकुलेट करिए आसानी से, वह चतुर्भुज जिसकी भुजाएं बराबर हो और भुजाओं के बीच के सभी कोण 90 डिग्री हो, तो क्या होगा आंसर? इसका ध्यान आप देंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी कि वर्ग, क्या हो जाएगा? वर्ग। डिफिनीशन है इसका वर्ग का, वह चतुर्भुज जो कि सब भुजा बराबर हो और प्रत्येक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो, वो क्या होता है? वर्ग होता है। अगर आमने सामने का भुजा बराबर हो तो क्या हो जाएगा? आपका रेक्टेंगल हो जाएगा, और 90 डिग्री हो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, आपको ऐसे दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा x a माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट 1 c मल्टीप्लाई x b माइनस सी ब्रैकेट 1 a मल्टीप्लाई x c माइनस a ब्रैकेट 1 b, ठीक है। गुणा कर दीजिए, x ए सी माइनस बी सी मल्टीप्लाई x बी ए माइनस सी ए मल्टीप्लाई x सी बी माइनस ए बी, सब एक ही तरह जोड़ दीजिए, कट जाएगा, सब कट कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x के पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है, क्योंकि बी सी कट जाएगा, बी सी से ए बी कट जाएगा, ए बी से सब कट जाएगा। x के पावर 0, x के पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट देखिए, किसी के भी पावर हो, मान लीजिए 8 है, इसके पावर 0 हो तो इसका भी मान 1 होगा। x के पावर 0 1, यानी किसी के भी पावर 0 हो उसको क्या कहते हैं? 1 कहते हैं, ठीक है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए कमेंट करके, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।